हरे कृष्णा। आज मैं आपको 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इससे पहले मैं आपको नित्य नेम वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बूढ़ी माँ होती है। वह हर साल कार्तिक का व्रत और स्नान करती है, और लेकिन गरीब होती है, खाने के लिए कुछ नहीं बनाती। तो कृष्ण भगवान को उस पर दया आती है। वो रोज आते हैं, उसके लिए एक खिचड़ी का कटोरा रख जाते हैं और वह बुढ़िया खा लेती है। और जो सामने पड़ोसन रहती है तो वो देखती है कि इसके घर में पता नहीं कौन ये खिचड़ी रख दे जाता है और ये खा लेती है बनी बनाई, और वो उससे द्वेष रखती है। तो एक दिन ऐसे ही कटोरा पड़ा होता है, तो वो उस कटोरे को, खिचड़ी के कटोरे को, बुढ़िया को पता नहीं होता, खिचड़ी के कटोरे को उसके घर के झोंपड़ी के पीछे फेंक आती है। जब बुढ़िया आती है, देखती है अभी आज तो खिचड़ी का कटोरा है ही नहीं है, तो वो कहती है कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो ऐसे ही बोलती रहती है और सारा दिन भूखी रहती है। और जहाँ पे पड़ोसन ने वो खिचड़ी फेंकी होती है, वहाँ पे दो फूलों के पौधे उग जाते हैं और उनके ऊपर बड़े अच्छे दो फूल लग जाते हैं। और एक दिन राजा वहाँ से गुजर रहा होता है अपने घोड़े पर सवार होके, तो उसकी नज़र उन फूलों के ऊपर पड़ती है। राजा उन दोनों फूलों को तोड़ के अपने महल में ले जाता है और महल में ले जाकर अपनी रानी को दे देता है वो दोनों फूल। रानी उन फूलों की इतनी अच्छी खुशबू होती है, उनको सूंघती है और रानी गर्भवती हो जाती है। थोड़े टाइम बाद समय आने पर उसके दो पुत्र रतन पैदा होते हैं। और जब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है, ना राजा के साथ, ना रानी के साथ, ना महलों में किसी के साथ भी वो बोलते ही नहीं है। तो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शिकार खेलने जाते हैं घोड़े पे बैठ के। तो जब जाते हैं तो जहाँ वो बुढ़िया रहती है वहाँ से गुजरते हैं। तो वो बुढ़िया उनको जब निकलते हैं तो बोलती है कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वो बोलते हैं, उसको आगे जवाब देते हैं, हम ही है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा कटोरा। तो वो कह के चले जाते हैं। ऐसे ही ना बुढ़िया को समझाती है भी कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही रोज होता है, वो निकलते हैं, बुढ़िया बोलती है, वो ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो एक दिन राजा को पता चल जाता है ये बात भी, ऐसे ऐसे जो ये मेरे बच्चे हैं हमारे साथ तो बोलते नहीं, लेकिन उस बुढ़िया के साथ वो कुछ बोलती है, कटोरा गया, तो ये आगे से जवाब देते हैं। तो बुढ़िया को एक दिन राजा अपने घर लेके आता है महल में। तो उसे पूछता है सारा। वो कहती है भी मैं तो कुछ नहीं बोलती, ऐसे ऐसे भी मैं कार्तिक का स्नान करती हूँ। तो भगवान कृष्ण जी मेरे लिए खिचड़ी लेके आते थे, तो एक दिन ऐसे ऐसे खिचड़ी हुई, फेंक दी, तो वहाँ से जो फूल निकले वो आप ले आए होंगे। तो ऐसे ऐसे भी मुझे तो किसी बात का पता नहीं है। राजा बड़ा खुश हो जाता है और राजा उसको, बुढ़िया माँ को अपने महलों में ही रख लेता है। इस तरह बुढ़िया बड़े ठाठ बाट से अब महलों में रहने लग जाती है। जिस तरह बुढ़िया की सुनेगी परमात्मा, सभी की सुने। बोल कार्तिक महात्म की जय। अब मैं आज आपको 21वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले कल आपने 20वें अध्याय में सुना कि कला किस तरह प्रेत योनि से धर्मदत्त के आधे फल, कार्तिक के आधे फल देने के कारण बैकुंठ को गई। और जब बैकुंठ को जा रही थी तो विमान पर बैठी हुई थी। तो धर्मदत्त भी देख के बहुत विस्मित हो गया कि कार्तिक के आधे फल से जो ये कला है, विमान पर बैठकर बैकुंठ को जा रही है। तब दोनों पुण्यशील और सुशील जो भगवान के, विष्णु के द्वारपाल थे, वो कहने लगे कि समय आने पर ये सब आपकी वजह से हुआ है कि आपने इसको जन्म भर आपने कार्तिक का व्रत किया और उसका आधा फल आपने इसको दिया है कला को, जिसने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया।
तो आप भी समय आने पर भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होगे, यानी कि मुक्ति को प्राप्त होगे। और जब आपके भी पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर आप धरती के ऊपर राजा दशरथ के रूप में सूर्यवंश के राजा होंगे। और ये जो कला है, ये आपकी तीसरी पत्नी कैकेयी के रूप में आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार ये कार्तिक के महत्तम का कल वर्णन किया गया। और आज 21वें अध्याय में नारद जी बोल रहे हैं, इस प्रकार वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से पीड़ा नाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और समीप्य दे ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं। गण बोले, हे विपर, तुमने अच्छा प्रश्न किया। इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्र मन होकर सुनो। काकापुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण स्तंभ के ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्रथ नाम के कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत स्थान शयन हो गया, जहाँ की योग माया के आश्रम भगवान शेषशैया पर शयन करते थे। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोती और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले विष्णुदात ब्राह्मण को वहां जाकर विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजा करते देखा। उनके ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वे रतन ढक गए। और यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ मणिक और स्वर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास वह तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दी? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता, तू ढोंगी है, मैं जानता हूँ। जो अत्यंत शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, राज्य लक्ष्मी का घमंड है, तूने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है, बता तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और ना पहले तन्ने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसा मुझे भक्ति का घमंड है। अब सब ब्राह्मण मेरा वचन सुनो, सब देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन दे कि इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मुग्दल ऋषि को आचार्य बना वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ जहाँ बहुत से ऋषि बहुत सा अन्न संपत्ति है, ये व्रत गया क्षेत्र में किया था। विष्णुदत्त ने भी उसी मंदिर में ठहर कर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक का व्रत किया। तुलसी का वन लगाया और एकादशी के दिन द्वादश अक्षर मंत्रों, षोडश उपचार और नित्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु की पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ कार्तिक के विशेष नियम करने लगा और उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। इति 21वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्र नारायण भज। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ।
सबका भला करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, मारी इच्छा पूर्ण होय। इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।